कबीरधाम जिले के दसरंगपुर चौकी क्षेत्र में दुखद घटना घटी। तालाब में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। देर शाम जब बच्चे अपने घर नहीं लौटे तो उनकी खोजबीन शुरू की गई। इस दौरान दोनों का शव तालाब में बरामद हुआ। मामले में पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। बिलासपुर शहर के डीपू पारा तारबहार इलाके में एक बार फिर से दूषित पानी पीने से 30 से ज्यादा लोग बीमार पड़ गए। इनमें पीलिया और डायरिया का प्रकोप पाया गया। इस क्षेत्र में बीते 2 दिनों में पीलिया के 30 मरीज मिले हैं। वहीं विभाग ने सैंपल लेकर सिम्स में जांच के लिए भेजा है। छत्तीसगढ़ में 3 दिन शराब की दुकानें बंद रहेंगी। लोकसभा चुनाव को देखते हुए शासन ने 5 से 7 मई तक ड्राई डे घोषित किया है। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के तीसरे और अंतिम चरण में 7 सीटों के लिए 7 मई को मतदान होना है। यह आदेश रायपुर सहित दुर्ग, बिलासपुर, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायगढ़, सरगुजा लोकसभा क्षेत्रों के लिए लागू रहेगा। बीजापुर में नक्सलियों ने 2 भाइयों की हत्या कर दी। दोनों के शव गुरुवार को जंगल में मिले हैं। तर्रेम थाना क्षेत्र के छुटवाई गांव निवासी जोगा माड़वी और हुंगा माड़वी चचेरे भाई थे। नक्सलियों ने दोनों को अगवा कर जन अदालत में उन्हें मार डाला। एक पर पुलिस का मुखबिरी होने और दूसरे पर पुलिस कैंप के लिए जमीन देने का आरोप लगाया था। सूरजपुर एसीसीएल विश्रामपुर क्षेत्र के अमेरा आम गांव और रेहर परियोजना कोयले की खान में कोयला चोरी का मामला लगातार सामने आ रहा है। रोजाना खदानों में पूरे गांव के लोग कोयला चोरी करने जाते हैं। इसमें पुरुष, महिला और बच्चे शामिल रहते हैं। इससे सरकार को लाखों का नुकसान हो रहा है। वहीं एसीसीएल प्रबंधन इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। बलौदाबाजार जिले के ग्राम खजूरी में स्थापित हो रहे अनिमेष इस्पात स्पंज आयरन लिमिटेड का ग्रामवासी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा यहां अगर प्लांट खुला तो ग्रामीण चुनाव बहिष्कार की चेतावनी भी दी थी। इस मामले की जानकारी जैसे ही कलेक्टर को लगी तो उन्होंने तत्काल एक टीम गठित कर जांच की बात कही। कंपनी से आवश्यक दस्तावेज ले लिए गए हैं और निर्माणाधीन स्थल का निरीक्षण भी किया गया। खैरागढ़ ब्लॉक के ग्राम बिजनापुर के नाले में शुक्रवार सुबह एक लड़की की लाश मिली है। फिलहाल लड़की की पहचान नहीं हुई है। मामला डोंगरगढ़ थाने के मोहरा चौकी का है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मोहरा चौकी पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। छत्तीसगढ़ में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटे में रायगढ़, जांजगीर, राजनांदगांव और कांकेर जिले में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं अगले 4 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री बढ़ने का अनुमान जताया है। गुरुवार को प्रदेश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री रायगढ़ में दर्ज किया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय तूफानी चुनावी दौरा कर रहे हैं। इस कड़ी में आज कोरबा में 50 से ज्यादा समाज के प्रमुखों के साथ लंबी चर्चा की। सीएम साय ने सभी समाज के प्रमुख जनों से कहा कि कोरबा की जनता सौभाग्यशाली है जो सरोज पांडे जैसी योग्य प्रत्याशी मिली है। उन्होंने सरोज पांडे को शेरनी की संज्ञा दी। मुंगेली में शुक्रवार को विजय संकल्प सम्मेलन कार्यक्रम आदर्श कृषि उपज मंडी में आयोजित किया गया। कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि देश को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए, सुरक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनने के लिए, किसानों के सम्मान के लिए, सेना का हौसला बढ़ाने के लिए और भ्रष्टाचारियों को जेल भेजने के लिए नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने की जरूरत है। बिलासपुर में गुरुवार रात होटल इंटरसिटी में निर्वाचन के उड़नदस्ते के छापा मारने पर जमकर हंगामा हुआ। उन्हें आशंका था कि कांग्रेस प्रत्याशी देवेंद्र यादव और उनके समर्थकों ने कमरे में पैसे रखे हुए हैं। इन पैसों का इस्तेमाल चुनाव में किया जाना है। हालांकि जांच के बाद अफसरों को खाली हाथ लौटना पड़ा। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा एवं अनवर ढेबर की संपत्तियां जब्त की है। इसमें 18 चल और 161 अचल संपत्ति सहित 205.49 करोड़ रुपए की संपत्ति शामिल है। अनवर ढेबर के जब्त की गई संपत्तियों में होटल वेनिंगटन समेत कई बिल्डिंग शामिल है। रायगढ़ के धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र के छुही पहाड़ इलाके में मतदान केंद्र का निरीक्षण कर लौट रही बीएसएफ जवानों की बस अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। बस में 17 जवान मौजूद थे। 8 जवानों को मामूली चोटें आई है। सभी घायलों का धर्मजयगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में प्राथमिक उपचार किया जा रहा है। बिलासपुर जिले के तखतपुर नगर के मंडी चौक में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। एक तेज रफ्तार हाईवा ने बाइक सवार व्यवसायी को रौंद दिया। हादसे में युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद हाईवा चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना की सूचना पाकर पुलिस भी मौके पर पहुंची और पंचनामा कार्रवाई कर मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
कबीरधाम जिले के पोड़ी चौकी अंतर्गत बुधवारा गांव में पेट्रोल पंप के पास एक कटहल से भरे चलते ट्रक में आग लग गई। आनन फानन में ड्राइवर और ट्रक मालिक ने ट्रक से कूदकर अपनी जान बचाई, लेकिन गाड़ी धू धू कर जलकर राख हो गई। घटना से ट्रक मालिकों का लाखों रुपए का नुकसान हुआ।